नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल से। संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2021 को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, हम जानेंगे इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। सबसे पहले वर्तमान मौसमी सिस्टमों और बादलों की स्थिति देखिए। बादल इस समय दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और सेंट्रल इंडिया के वेस्टर्न घाट की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी कुछ बादल हैं और साथ ही साथ उत्तर भारत में गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी आंशिक बादल नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ गुजरात पर भी बादल नजर आ रहे हैं और ये हवाएं जो यहाँ पहुंच रही हैं, इसकी वजह से राजस्थान के ऊपर बादल हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है और ना ही बारिश हो रही है। सर्कुलेशन अरब सागर के सेंट्रल पार्ट्स में बना हुआ है और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल में है। अगले 24 से 48 घंटों के बाद यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है। कम से कम 48 घंटों के बाद संभावना है। उत्तर भारत में ज़रूर एक WD रहेगा और इस WD के प्रभाव से यहाँ पर कुछ हलचल पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर होने की संभावना है, जैसी कि पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसी तरह की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान भी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि सेंट्रल पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन ज़रूर है, लेकिन वो अभी इंटेंसीफाई नहीं हो पा रहा है ड्यू टू दिस साइक्लोनिक सर्कुलेशन और आने वाले WD, साथ ही सेंट्रल पाकिस्तान पर बने सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण। तो ये कंडीशंस पूरे भारत में है। मानसून की वापसी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकांश भागों तक हो चुकी है और झारखंड से वापस लौट चुका है। बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के बाकी भाग, पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्र भी बचे हुए हैं जहां से मानसून को वापस लौटना है। पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका शेष रह गया है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा शेष है और गुजरात का। बाकी अनुमान यह है कि अगले 2 दिनों में काफ़ी क्षेत्रों से मानसून वापस लौट जाएगा और जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होगा, लो प्रेशर सिस्टम, वो इंटेंसीफाई होकर लैंडफॉल करेगा। किस इंटेंसिटी में करेगा इसके बारे में अन्य बुलेटिन्स में आप जानेंगे, लेकिन इसी के साथ, इसके लैंडफॉल के साथ ही नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन तक और ये जो बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों तक इंटेंसीफाई होने लगेंगी और इसी के साथ ही उम्मीद ये है ये सिस्टम एक तरफ बारिश देता हुआ आगे बढ़ेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी देश का जो मिनी मानसून है, साउथ पेनिनसुलर रीजन को इम्पैक्ट जो करता है, प्रभावित करता है, वो सेट हो जाएगा। ये कंडीशंस हैं वर्तमान और आने वाले समय में और इन्हीं कंडीशंस के बीच हम शुरुआत अगर करें उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर मॉडल आज भी फिलहाल बारिश नहीं दिखा रहा, लेकिन बारिश की संभावनाएं आज भी हैं और कल भी अनुमान है कि बारिश यहां पर कुछ इलाकों में हमें देखने को मिल सकती है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के इलाकों तक बादलों का प्रभाव रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना जो है वो श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम और यहाँ तक कि श्रीनगर तक बादल दिखाई देंगे और बारिश भी इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकती है। मेनली लाइट रेन एक्सपेक्टेड है, भारी वर्षा की संभावना नहीं है जम्मू कश्मीर में और ना ही गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में है, लेकिन लाइट रेन से मौसम काफ़ी बदला हुआ नजर आएगा। जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी वैष्णो देवी धाम पर भी आंशिक बादल नजर आएंगे और बूंदाबांदी हो सकती है या मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड यहाँ रहेगा, लेकिन पूरी तरह से साफ आसमान और शुष्क मौसम की संभावना फिलहाल नहीं है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी आंशिक बादल आ सकते हैं, बहुत हल्के बादल होंगे और इनकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, तो ये इन दोनों राज्यों को प्रभावित नहीं करेंगे। लद्दाख में भी यही कंडीशन रहेगी, ड्राई वेदर रहेगा लद्दाख में और हिमाचल, उत्तराखंड में। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान हमें कुछ बादल नज़र आ सकते हैं। सिस्टमों के बारे में जिक्र मैंने किया है और इन्हीं सिस्टमों का प्रभाव रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, हवाओं में नमी थोड़ा आ सकती है और ऊंचाई वाले बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, जिनसे बारिश की संभावना फिलहाल नहीं रहेगी। तो अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाएंगे। गंगानगर से लेकर चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तक सभी जगहों पर आंशिक बादलों की संभावना रहेगी। शेष उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यानी सेंट्रल राजस्थान, ईस्ट राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। छिटपुट बादल, बहुत हल्के बादल, जिन्हें आप रुई के फाहे की तरह देखते हैं, बहुत हल्के होते हैं, हवा के साथ उड़ते हुए निकल जाते हैं, ये बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डेंस क्लाउडिंग नहीं रहेगी और ऐसी क्लाउडिंग नहीं रहेगी जो धूप के प्रभाव को रोके। तो यहाँ पर दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा और रात के तापमान में कुछ और
गिरावट होगी, यानी रात और सुबह की सर्दी में धीरे धीरे इजाफा, बढ़ोतरी अब शुरू हो चुकी है और होने की संभावना आने वाले समय में और है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ चलेंगे और यहाँ लखनऊ से लेकर वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज, गोरखपुर, बहराइच, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इन भागों पर भी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो बहुत क्लियर और बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट चेंज वेदर में नहीं रहेगा, बहुत आसमान साफ भी नहीं रहेगा, थोड़ी थोड़ी धुंध हो सकती है सुबह के समय। दोपहर के आसपास, दोपहर से पहले आसमान में जो धुंध रहेगी वो हट सकती है और इसकी वजह से धूप का प्रभाव बढ़ सकता है दोपहर तक 10-11 बजे के बाद, और इसी वजह से दिन का तापमान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ अयोध्या में भी और बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में दोपहर के समय थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है। बाकी सुबह और रात का समय और शाम का समय जो मौसम का रहेगा वो बहुत ही प्लेजेंट रहेगा। रात में हल्की हल्की सर्दी, हल्की हल्की ठंडक महसूस कर सकते हैं। बिहार में भी ऐसी कंडीशन रहेगी और झारखंड में भी इसी तरह की मौसमी स्थितियां रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंगीय और हिमालयी क्षेत्रों में सिमिलर कंडीशन कभी नहीं होती। आप जानते हैं गंगीय क्षेत्र अलग भौगोलिक बनावट का है, उप हिमालयी रीजन बिल्कुल ही अलग पैटर्न का इसकी बनावट है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग मौसम हमें देखने को मिलेगा, चाहे जलपाईगुड़ी हो, सिलीगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, या फिर मध्य क्षेत्र इसका जो बॉटलनेक है, यहाँ पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर सुबह के समय अब तापमान काफ़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो चुका है और यहाँ सर्दी बढ़ जाएगी। जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में अभी उमस दोपहर के समय और शाम रात में थोड़ा सा ठीक ठाक मौसम देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में फिलहाल सामान्य मौसम यहाँ देखने को मिलेगा। सिक्किम में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाएंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी आंशिक बादल आ सकते हैं। बूंदाबांदी या लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन मेनली ड्राई वेदर यहाँ पर रहने की संभावना है। ओडिशा में कुछ स्थानों पर तटवर्ती रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं थोड़ा पहुंचने लगी हैं और सर्कुलेशन के प्रभाव से उम्मीद कर सकते हैं कि तटवर्ती रीजन में पारादीप और आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो जाए। अंदरूनी इलाकों में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन कटक और क्योंझारगढ़ में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है और अंदरूनी हिस्सों में अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद बारिश की सिचुएशंस यहाँ पर बदलने वाली हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र रीजन में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र का पुणे से सांगली, सतारा, कोल्हापुर का जो रीजन रहेगा, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। यहाँ जो ड्राई वेदर आप देख रहे हैं, ये मॉनसून को वापस जाने के लिए रास्ता साफ हो रहा है, तो यही स्थितियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में उत्तरी हिस्सों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत तेज़ बारिश की संभावना भी नहीं है, लेकिन दहानू में लाइट रेन हो सकती है। मुंबई में और ठाणे, कल्याण में कहीं कहीं पर बादल आंशिक आ सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई से जब हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, अलीबाग, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, तो इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। हालांकि बहुत भारी वर्षा फिलहाल यहाँ पर भी संभावित नहीं है, लेकिन महाबलेश्वर में भी बारिश हो सकती है और दहानू में भी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी अभी अब ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं रहेगी। सेंट्रल इंडिया में बाकी जगहों की बात अगर हम करें तो गुजरात का जिक्र करेंगे और इसमें दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में जहां पर बारिश बीते 24 घंटों में काफ़ी अच्छी हुई है, सूरत में हुई है, भरूच, वलसाड़ और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा कम होगी क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। सौराष्ट्र के सभी क्षेत्रों पर बादल रहेंगे। राजकोट, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, ओखा, वेरावल समेत सोमनाथ और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दक्षिण पूर्वी गुजरात, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे और लाइट रेन कहीं कहीं पर ये पूरे स्ट्रेच में यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। जो उत्तरी इलाका है, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा और बनासकांठा का, साथ ही साथ कच्छ का रीजन, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। गोवा में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है क्योंकि सर्कुलेशन का प्रभाव अब थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जैसे उत्तर की तरफ जाएगा उत्तरी क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी, दक्षिण में आएगा तो दक्षिण में बारिश बढ़ेगी। तो अगले 3-4 दिनों तक अभी इसका इम्पैक्ट और रहेगा। इसी तरह से ये घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इधर तो कभी उधर झूलता रहेगा और इसका प्रभाव इसी तरह से कभी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तटवर्ती रीजन पर तो कभी मध्य भारत के तटीय भागों पर दिखाई देता रहेगा। कर्नाटक के तटीय भागों में कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है।
साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। अगर हम उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंशिक बादल यहाँ पर भी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों पर भी बने रहेंगे और गडग, रायचूर, गुलबर्गा इन सभी क्षेत्रों में लाइट रेन या बूंदाबांदी की संभावना से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना में पूरा ड्राई वेदर, हैदराबाद में कई दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर शुष्क मौसम होगा और अगले 48 घंटों के बाद यहाँ पर फिर से मौसम बदल सकता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू सिस्टम इन बे ऑफ बंगाल। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों, साथ ही साथ अंदरूनी हिस्सों में दिखाई दे सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा हो रही है और अब तमिलनाडु में वर्षा के दिन आ चुके हैं। जी हाँ, देश के बाकी क्षेत्रों से जहां मानसून वापस लौट रहा है, वहीं इन भागों के लिए मानसून का नया दौर शुरू होने वाला है और तमिलनाडु खासतौर पर प्रभावित होता है। अगर साइक्लोन इस दौरान नहीं भी बनते हैं तब भी तमिलनाडु पर बहुत बारिश होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव रहता है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लगातार मॉइस्चर यहाँ पर लेकर आती हैं और लगातार यहाँ पर बारिश का सिलसिला बना रहता है और इसी वजह से आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में साइक्लोजेनेसिस भी होती है बे ऑफ बंगाल में और साइक्लोजेनेसिस के न डेवलप होने के बावजूद यहाँ पर बारिश होती है और साइक्लोजेनेसिस अगर होती है तो जब भी साइक्लोन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, साइक्लोन जब डेवलप होंगे बे ऑफ बंगाल में, तो उनका जो रुझान रहेगा वो उत्तरी आंध्र प्रदेश या उड़ीसा की तरफ ना होकर बल्कि तमिलनाडु की तरफ हो जाता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर बारिश का जो प्रकोप है, बारिश का जो प्रभाव है, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चेन्नई, पुदुचेरी समेत वेल्लोर, सालेम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ देखने को मिल सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगातार ऑन एंड ऑफ यहाँ पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा अभी हो रही है, क्योंकि मानसून यहाँ से वापस नहीं लौटा है, लेकिन मानसून का सीज़न खत्म हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों तक अंडमान व निकोबार द्वीप समूह उन क्षेत्रों में से होगा जहाँ पर लगातार बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम में क्या कुछ बदलेगा, ये जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। आपके राज्य और आपके शहर पर होने वाले संभावित मौसमी बदलावों और संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म या लो प्रेशर डिप्रेशन के इम्पैक्ट के बारे में भी, क्या वो उनका इम्पैक्ट आपके राज्य या आपके शहर पर पड़ेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।